मोदी सरकार ने जीएसटी रेट में कटौती कर दी है। 22 सितंबर 2025 से लागू कर दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए घरेलू सामान और कई खाने पीने की चीजें सस्ती हुई हैं। वहीं इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर में लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, वो आपको सुनवाते हैं। 22 तारीख से जीएसटी में बदलाव किया गया है। उसके बाद व्यापारी किस तरह से देखते हैं और व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से उनका व्यवसाय चल सकता है। सर, आप इधर देख सकते हैं, बताइए जरा, किस जीएसटी में 22 तारीख से बदलाव किया गया है, किस तरह से लगता है आपको, क्या लगता है? धन्यवाद। मैं छत्रपति संभाजी नगर से शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स से शिवनाथ काळे बोल रहा हूँ। जो गवर्नमेंट के अभी जो चेंजेस हो गए, जो पहले 28% जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे जीएसटी था, खास करके एसी और जो बिग पैनल है, 40 इंच से लेके जो बड़े पैनल थे उसके ऊपर 28% जो जीएसटी था, उस पर गवर्नमेंट ने 10% लेस करके 18% अभी जो नया लागू किया हुआ है। उससे ज़्यादा तो हमारे दुकानदारों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, एक तो गिराई बढ़ जाएंगी, और वो जो सामान्य भी जो कस्टमर था वो इसके आगे एसी और जो बड़े पैनल थे 40, 43, 50, 55, 65 वो भी खरीद सकते हैं। इसलिए मैं खुद अपना गवर्नमेंट इंडिया को और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे शोरूम के मालिक, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि जीएसटी में जो कटौती की गई है उसके बाद व्यवसाय में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसी इनकी प्रतिक्रिया है। प्राइम न्यूज के लिए सुनील वैद्य, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। पूरे देश में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है, जिसका असर सीहोर बाजार में भी साफ दिखाई देने लगा है। प्राइम न्यूज की टीम ने जब सीहोर के बाजार का जायजा लिया तो खासकर किराना मार्ट और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में ग्राहकों और व्यापारियों के चेहरे पर राहत दिखाई दी। भारत सरकार द्वारा 22 सितंबर के बाद में टैक्स स्लैब में परिवर्तन से जहां आम जनता अपनी राहत खोज रही है, वही सरकार का भी सीधा स्पष्ट कहना है कि इससे महंगाई कम होगी, वही जो ग्राहक है, बाजार है, उसमें क्रय शक्ति बढ़ेगी। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे मार्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जो तमाम जो सामान है उसमें जो सरकार की जो पहले टैक्स स्लैब थी 5%, 12, 18 और 28 में परिवर्तन करके 28 एवं 12 को खत्म कर एक 5 और 18 स्लैब चला दी गया। हालांकि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी झेलना पड़ेगा, लेकिन वहीं एक 40% की जो प्रीमियम प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, जो लिवाइज वाले प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, उस पर जीएसटी लगा गई। हम जो सीधा जिनको सरकार द्वारा जो सीधा जिनको लाभ देने का प्रयास किया गया, आम जनता जो खरीदी करते हैं उनको सीधा इससे फ़ायदा मिलेगा। बाजार में रौनक लौटेगी। जिस प्रकार से त्योहारी सीजन है, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में बहुत सारे सामान खरीदी बिक्री जो की जाती है, वही वाहनों के संबंध में मार्केट में एक नई जान आती है। इस संबंध में जो ग्राहक हैं हम उनसे सीधा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कचरूलाल। कहाँ के निवासी? ग्राम बगवाड़ा। जैसे आज जो सामान खरीदते हैं, जैसे सरकार द्वारा अभी इसमें टैक्स में कटौती की गई, वही सामान के रेट भी कम हो गए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर, जो 1000 का जो सामान मिलता है तो हमको 800 रुपये मिल रहा है, तो फायदा है उससे, जो सरकार फायदा दे रही है। जिस प्रकार से ग्राहक का सीधे तौर पर कहना है कि जो उनको जो बाजार में जो सामान खरीदे हैं उनको फ़ायदे भी इसमें मिलेंगे। वही जो 1000 रुपये का जो सामान खरीदते थे वो अब इनको कहीं ना कहीं 800, 850 जो भी डिफरेंस इसमें मिलेगा, कुल मिला के फायदा। दूसरे ग्राहक से बात करेंगे। क्या नाम है आपको? अभिषेक पवार। अभिषेक जी, जिस प्रकार से सरकार द्वारा टैक्स स्लैब में कटौती की गई है, घटाई गई है, कीमतें सस्ती होगी, इस पर क्या कहेंगे? फायदा है उसको, जीएसटी में भी क्या, 1000 का सामान को 800, 900 रुपये मिल जाएगा। आटा है, दाल चावल जो भी हो, उसमें फ़ायदा मिलेगा। जिस प्रकार सरकार ने जीएसटी स्लैब में कटौती की गई है, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? किस प्रकार से इसको और बाजार में फ़ायदा मिलेगा इसका? और मिलना चाहिए फ़ायदा, जीएसटी और कम होना चाहिए। अब जैसे जिस प्रकार से अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है, जैसे वाहन और बाकी जो जैसे रोज़मर्रा के जो सामान है, जैसे आटा दाल जिसको अपन बोलते हैं, उसमें भी जैसे कुछ 0% की कटौती की गई है, तो इसको बाजार घरेलू चीज़ों में आप कैसे देखते हैं? अच्छा फ़ायदा है उसमें भी, जीएसटी में भी। जिस प्रकार से ग्राहक का सीधे तौर पर कहना है कि जो तमाम जो सरकार द्वारा जीएसटी परिवर्तन किया गया, जो स्लैब में परिवर्तन किया गया, जहाँ एक और सरकार द्वारा टैक्स का छूट दिया गया, तो उसका ग्राहक पर सीधा असर डालेगा। वहीं उनकी जो क्रय शक्ति है वो बढ़ेगी, महंगाई कम होगी, उनकी जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ेगी, बाजार में रौनक बढ़ेगी। इस प्रकार से जो तमाम जो सरकार ने जो जीएसटी स्लैब में परिवर्तन किया है, उसको कहीं ना कहीं ग्राहक को सीधा फ़ायदा मिलता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शुभम कुशवाहा के साथ सत्येंद्र सिंह सोलंकी, सीहोर। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई हैं। इन दरों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो आम जनता के लिए राहत लेकर आए हैं।
इन बदलावों से आम जनता को राहत मिली है। तो वहीं देहरादून से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की है। लोगों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी गई हैं वो आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। आज हम बात करेंगे जीएसटी के रिफॉर्म के बाद एक और जहां देश में खुशी की लहर है। जी हां, उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार शोरूम में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से लगाकर व्हीकल्स तक सभी सस्ते हो गए हैं। 4 स्लैब के होने वाली जीएसटी को 2 स्लैब में कर दिया गया है, तो एक अभूतपूर्व परिवर्तन है जीएसटी का। हम दिखाएंगे, देखिए जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की ये शोरूम है, यहाँ पर देखेंगे आप कि लोगों की भीड़ है और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स के जो रेट हुआ करते थे पहले कुछ और थे, जैसे जीएसटी कम किया गया तो ये रेट्स भी सस्ते हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जो ये जैसे कि आप एलसीडी देख रहे हैं, इस एलसीडी का अपने कैमरा पर्सन कहेंगे जरा रेट दिखाइए। ये देखिए 37,990 है डेट वाइज, तो ये तारीख है 23। तो जैसे ही 22 तारीख से इम्प्लीमेंट हुआ, उससे पहले क्या रेट था इसका? 41,990। यानी कि ये जो आप एलईडी देख रहे हैं, ये जीएसटी रिफॉर्म आने से पहले 41,990 रुपये की थी और जैसे ही जीएसटी रिफॉर्म आया है तो उसके बाद इसका रेट हो गया है 37,990। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाइए कि जीएसटी में जो राहत मिली है, उस राहत से काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह दिख रहा है, बाज़ारों में रौनक दिख रही है। इसी को लेकर लगातार लोग जो है शोरूम में भी पहुंच रहे हैं। हम लोगों के बीच भी पहुंचेंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो जीएसटी रिफॉर्म है मोदी जी ने किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम ममता नागर है। ममता नागर जी, जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, जीएसटी रिफॉर्म पहली बात तो बिग क्लैप फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जस्ट बिंग बिकॉज कि उन्होंने रियलाइज़ करा कि इतने टाइम के बाद एक जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, उस पर ये जीएसटी रिफॉर्म करके और इसको बहुत ही आसान तरीके से लाके 2 स्लैब में डिवाइड करके इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है। जहाँ तक जीएसटी में इतने बड़े रिफॉर्म की बात आई है, तो मैं आपसे कहूँगी कि लोगों के हाथ में अब परचेजिंग पावर का बढ़ना तय है, उनके हाथ में सेविंग का आना भी तय है और सेविंग से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जितनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा हमारा जो है रॉ मटेरियल, फैक्ट्री मेड जो रॉ मटेरियल्स होता है, उसको उतने ही ज़्यादा सर्कुलेशन मिलेगा। तो ये जीएसटी का बहुत बड़ा बेनिफिट मेरे को जीएसटी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। हमारे साथ व्यापार मंडल से भी जुड़ी हुई महिला मोर्चा चलाती हैं, इनसे जानेंगे मैम क्या कहेंगे। सर, जैसे कि कल सोमवार का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन साबित हुआ है। 22 सितंबर को हमारे सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसमें जीएसटी को अब आसान स्लैब में बांट दिया गया है। अब 5% और 18% में रहेगा। जैसे कि ममता जी ने सब कुछ कह ही दिया है, सब कुछ हमने भी यही कहना है, लेकिन एक चीज़ इन्होंने अभी छोड़ दी है जो महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्होंने जो सिलेंडर्स हैं, घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल, उसमें अभी 5 और 18% रहने दिया है। तो हम तो गुजारिश करेंगे महिलाओं के लिए कि इस पे भी थोड़ा विचार किया जाए। बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि आप घर चलाती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होती है घर की, तो एलपीजी को भी लाना चाहिए और उसको भी रेट कम। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में इसको करने से एक पारदर्शिता भी बढ़ेगी मार्केट में, जो 1-2 पॉइंट और हैं, और सुचारू रूप से जारी हो, इसके लिए भी थोड़ा सा इस पे वॉच रखी जाए। और बाकी सब बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ अन्य महिला भी हैं। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी, मेरा नाम लक्ष्मी है जी। जीएसटी पे बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, जो कम किया है घरेलू और घरेलू सामानों के लिए काफ़ी अच्छा किया है, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। और पीएम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जीएसटी कम करने के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। जीएसटी रिफॉर्म के बाद एक और जहां खाने पीने की चीज़ें सस्ती हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सस्ते हुए हैं, तो वहीं दवाई भी सस्ती हुई है, जिसमें कैंसर की दवाई और अन्य असाध्य रोगों की दवाइयां भी सस्ती हुई हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस भी सस्ते हुए हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो ये जो जीएसटी को लेकर अभूतपूर्व निर्णय है, इसका देहरादून की जनता दिल से स्वागत करती है। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज़, देहरादून। भारत में जीएसटी की दरें अर्थव्यवस्था के हर वर्ग के लिए अहम मानी जाती हैं। हर बार जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो उद्योग जगत से लेकर आम उपभोक्ता तक इसकी नई दरों तक बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती कर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े सामान पर टैक्स कम होने से बाजार में हलचल भी देखी जा रही है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी दिख रही है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने बाजारों में जाकर लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ये हुआ
18%। बात करते हैं और लोगों से। भैया क्या कहोगे जीएसटी को लेकर? सब जीएसटी का जो है अभी तो पब्लिक को समझ में नहीं आया। ये तो गरम गरम कचौड़ी जो खा ही नहीं सकते आदमी। अभी चीज़ आए लोगों को सिले पता, अभी तो व्यापारी पुराने टैक्स पे माल बेच रहा है कि नए रेट पे उसको माल मिलना, पुराना टैक्स लग के आया वही माल है उसके पास, तो नया माल तो लाया नहीं है अभी वो। तो अभी तो पुराने रेट पे माल मिल रही है। तो एक मन घड़न कहानी है कि खुद ही ने पहले रेट बढ़ाए थे और खुद ही ने कम कर दिया, खुद ही ताली वाला के नाचो नाचो, ये चल रहा है एक्चुअली। अभी तो यही समझ में आया, अभी तो उसमें कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। भैया एक सवाल और था मेरा आपसे, जैसे मान लो कि आपका ये पुराना स्टॉक रखा हुआ है, तो पुराने स्टॉक को आप क्या जो अभी 5% जो कम हुआ है उस दरों पे बेचोगे या फिर जो पुराना जीएसटी था उसी दर पे बेचोगे? मतलब नए में बेचना पड़ेगा। 22 तारीख के बाद आपको स्लैब चेंज हो गया है तो आपको कम करके ही बेचना पड़ेगा। आपको तो फिर नुकसान सीधा सीधा है। नुकसान सहन करना पड़ेगा, महिलाओं को फायदा होना चाहिए, ग्राहक को खुश होना चाहिए। और लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से ही बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जो दर है अंडी जीएसटी की दरों में कमी आई है, आपको क्या फायदा हुआ? कुछ देखने को मिल रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ कमी आई है? लग रहा है हाँ, मतलब फायदा होगा इससे, दिवाली तक लोग वाग शॉपिंग कर लेंगे। कितनी बचत लग रही है आपको कि इतनी बचत हो जाएगी? मतलब जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके लिए सही है। आपको क्या लगता है कि आपको कुछ फायदा होगा इससे? हाँ, होगा ही फायदा अंकल। तो आपको लगता है कुछ फायदा होगा? जी हाँ, हमें अभी दशहरे में शॉपिंग करेंगे उसमें फायदा होगा हमको बिल्कुल भी। आप क्या कहोगे किस जीएसटी को लेकर? जीएसटी में जो दरें कम हुई हैं, खरीदारी करने आप आए हो मार्केट शॉपिंग में ही फायदा रहेगा हमारा, कपड़ों में और बच्चों के टॉयज वगैरह में, शूज में। आप सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर खरीदारी करते हैं, कपड़े या फिर घर के सामान? कपड़े और घर का सामान सभी। सरकार ने जो फैसला लिया है, 2 स्लैब बनाए हैं, गुड़िया क्या कहोगी उसको लेकर? सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? या जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? सही काम किया है, जीएसटी कम करके जैसे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा उससे। जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट होगा, जो मिडिल क्लास के हैं उनको बेनिफिट होगा। अपर क्लास को फर्क नहीं पड़ेगा, अब मिडिल क्लास वालों को तो फर्क पड़ेगा जरूर। आप यही दुकान पे बैठते हैं आप? जी। क्या 2 दिन में क्या फर्क देखने को मिला आपको? कुछ लगा? जी हाँ, फ़र्क पड़ा है। कस्टमर्स आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ जीएसटी कम हुआ है तो आपके रेट्स में भी फ़र्क आएगा। हमने कहा जी। ये कॉस्मेटिक की शॉप है, कॉस्मेटिक पे भी बात करते हैं हम कि कॉस्मेटिक के सामान पे भी कुछ कटौती की है सरकार ने। दादा, जीएसटी को लेकर स्लैब बनाया सरकार ने 2, 5% और एक 18%। कॉस्मेटिक के सामान पे कुछ कमी की है, तो उसको लेकर क्या कहोगे? क्या मानते हो आपकी सरकार ने कुछ राहत दी है? बहुत अच्छी राहत दी है, उसका सरकार का बहुत अच्छा कदम है ये, और लोग पब्लिक को फ़ायदा पहुंच रहा है इससे, और ऐसा होना चाहिए था, हो गया, बड़ी खुशी की बात है। कल सरकार ने कल से लागू हुआ है 5% और 18% जीएसटी के बारे में, शायद आपको जानकारी होगी उसकी। किस तरह से देखते हो कि महिला सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक और कपड़े ज़्यादा खरीदती हैं, तो कितना महिलाओं को फ़ायदा होगा इससे? बहुत फ़ायदा हुआ है ना, अब जब हो अपन खरीदेंगे जब पता चलेगा कि कितना फ़ायदा हुआ। वैसे तो अच्छा करा सरकार ने। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। दीदी, जीएसटी को लेकर कल सरकार ने फैसला किया था कि 2 स्लैब बनाए हैं, जीएसटी कम की जाएगी और 5% और 10% का है। कहाँ तक देखती हूँ कि राहत मिली है सरकार के द्वारा? अभी तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, पर थोड़ा तो हुआ है, फ़र्क तो पड़ा है थोड़ा। आप क्या कहोगे? मेरा भी यही है, लेकिन जैसे हम कोई आम सामान खरीदते हैं तो पब्लिक को जैसे हर चीज़ पे दिक्कत तो होती है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि फिर उसके बाद में फिर जीएसटी पे करो। क्या कहते हो कि सरकार को इन चीज़ों में कमी करना चाहिए? कमी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। किन चीज़ों में कमी करना चाहिए? जैसे घरेलू सामान है, साबुन, सर्फ, तेल वगैरह जो भी हैं, और आजकल सब्जी वाजी का ही देख लीजिए आप, रेट कितना जा रहा। सिलेंडर सबसे महंगा तो सिलेंडर ही चल रहा है। तो घरेलू सामान की जो बात कर रहे हैं आप, जैसे तेल, शैम्पू, इसमें तो किया है सरकार ने 5% कम किया है। 5% किया तो है, लेकिन अब जैसे सभी लोग नहीं खरीद सकते ना, लेकिन इतना 5% में भी कुछ नहीं होता। थैंक यू। लोगों की जिज्ञासा है, लोगों का मानना है जहां सरकार को ये जीएसटी की दरें कम करनी चाहिए थी वहां नहीं किया है। जैसे एक बार ये हमारे भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं।
सरकार ने जो फैसला लिया है, सरकार ने जो कहा है कि 2 स्लैब बनाए, 5% और 18% जीएसटी कम कर दी है, कितनी राहत देखने को मिली है और क्या कहोगे कि ये सही फैसला लिया गया? सर देखिए, फैसला तो सही था, ऐसा नहीं कहेंगे कि सरकार ने कुछ गलत फैसला करा है, फैसला सही था। बट प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है कि ये नए परचेज पर आई है सब सारी चीज़ें। अभी जो डेली नेसेसिटीज़ हैं, जो हर महीने जैसे लाइट हुआ तो लाइट पर जो सब नए मीटर्स लगे हैं उस पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। सेकंड थिंग ये है कि आपने जो वो लिया है पेट्रोल जो डलवाते हैं, गाड़ी तो खरीद ली, अब गाड़ी को चलाने के लिए भी तो पेट्रोल चाहिए, उस पर कितना फ़र्क पड़ा। ऐसे में कुछ लोगों ने कहा कि जो जीएसटी की दरें थी वो एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा इस समय अगर देखा जाए तो शिक्षा माफिया जहां पर कमी होना चाहिए थी। दूसरा सबसे बड़ा निकल कर सामने आया कि पेट्रोल और डीजल जहां पर कोई रियायत नहीं दी गई। और तीसरा सबसे जो बिंदु है आभूषण, लोग आभूषण भी अच्छे खरीदते हैं, गोल्ड हो गया, चांदी हो गई, लोग ये भी अच्छे खरीदते हैं, तो इसमें कोई रियायत नहीं दी गई। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हाँ रियायत की गई है और मार्केट अभी धीमे धीमे आ रहा है, लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है। आने वाले वक्त में इसको किस तरह से ये देखते हैं, लेकिन ये जरूर है कि राहत थोड़ी बहुत मिली है। और घरेलू सामान है, महिला संबंधी सामान है, तो महिलाओं का, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सब्जी भाजी है, घर का सिलेंडर है, ये बहुत महंगे हैं। जो कम किया जाना चाहता वो कम किया नहीं गया और लगातार समझ आएंगे ये जो चीज़ें थी वो जिनमें कमी करनी चाहिए थी वहाँ कमी नहीं की गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये लोगों को राहत मिलती है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। जीएसटी में कटौती की दरों को लेकर प्राइम न्यूज के संवाददाता ने कपड़ा व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में जाकर लोगों से बातचीत की है, तो ग्राहकों और व्यापारियों के चेहरे पर खुशी देखी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सर, जिस तरीके से जीएसटी के स्लैब में कमी की गई है, कैसे देखते हैं, कितना फ़ायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिलता है? जीएसटी में जो कमी की गई है स्लैब में, वो जैसे 28 से 18 हुआ है, 18 से जो था वो 12 हुआ है, 12 से कुछ 5 हुए हैं, 5 को 0 कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर तमाम सामान है, किसी पर 18 था, 12 था, वो कम हुआ तो उससे ग्राहक भी बढ़े हैं, वो उसमें रेट भी कुछ कम हुआ है, तो ग्राहक का रुझान बढ़ा ही सर आकर के हर तरफ पर, हर खाद्यान्न पर, चाहे वो आप यहाँ देखिए, हर समय अगरबत्ती है, तमाम है, ये आंवला का बना हुआ सामान है, कुछ तेल है, सरसों का तेल है, कुछ हमारे यहाँ वो आता है साबुन, ये सब बात सब पर कुछ कम हुआ है। गवर्नमेंट के थ्रू जो कम हुए हैं वो ग्राहक को भी प्रॉफिट हो रहा है, ग्राहक भी अपना खरीदारी पर रुझान बढ़ा दिया है, ले भी रहे हैं, आकर के ले आ रहे हैं, सब हम लोग भी लेते हैं इसे आकर के यहाँ पर। हम बात करते हैं, क्या है सेल जो पहले होती थी और अब की सेल में कुछ फ़र्क आया है? बढ़ोतरी हुई है, बहुत काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो पहले कस्टमर आते थे, अब कस्टमर किस तरीके के आते हैं? ग्राम उद्योगी सामान के लिए बहुत आते हैं ग्राहक, परसेंटेज में ज़्यादा आ रहे हैं और बिक्री भी बढ़ी है। ग्राम उद्योग की बिक्री प्रति महीने लाखों रुपए के लगभग बढ़ रही है। हम बात करते हैं सर, जिस तरीके से जो एसी पर जो जीएसटी पहले 28% होती थी, अब उसको कैसे देखते हैं? अब उसको देखते हैं कि ये 18% हो गई, तो कस्टमर का मूवमेंट बढ़ गया है और एसी लोग परचेज कर रहे हैं, लोग इंक्वायरी भी कर रहे हैं, मतलब उसके लिए बेनिफिट हो गया है, मतलब कि जो पहले के मुकाबले अच्छा हो गया है आपका। हम बात करते हैं सर, जीएसटी कम हुई, इससे क्या फ़र्क पड़ा है, कितनी गाड़ियां अभी तक की निकली हैं? जीएसटी का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट पे इस वक्त। मार्केट बहुत अच्छा इस वक्त रिस्पांस दे रहा है हमें, कस्टमर रुका हुआ था, बहुत एक्साइटेड है वो, क्योंकि हमारे पास बड़े सेगमेंट की गाड़ियां हैं, तो हमारी फॉर्च्यूनर या इनोवा जैसी गाड़ियों पे 2 से 3 लाख रुपए का बेनिफिट कस्टमर को इंस्टेंट मिल जा रहा है सिर्फ एक शोरूम में। जिस तरीके से छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, सभी पर जीएसटी जिस तरीके से कम की गई है, उस पर कहीं ना कहीं लोग जो है अब गाड़ियां भी ज़्यादा परचेस कर रहे हैं। अगर देखा जाए जिस तरीके से, चाहे वो फॉर्च्यूनर की बात कर ले, इनोवा की बात कर ले, तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए पर गाड़ियों पर जीएसटी कम होने से कम हुआ है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।